अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इल्म दोस्त आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी। आज आपके लिए मैं एक बहुत अछूता मौजू लेकर आया हूँ। शायद यूट्यूब की तारीख में इससे पहले इस पर काम नहीं हुआ। एक सवाल, क्या पुराने ज़माने में एटमी जंग हो चुकी है? बहुत से मुहक्किकीन, मजहबी कुतुब और साइंसी इशारे हमें कुछ ऐसे सुराग देते हैं जो इस मफरूज़े को तक़वियत देते हैं कि कदीम ज़माने में कोई तबाहकुन एटमी जैसी जंग हुई थी। आए आज की इस वीडियो का जायज़ा 3 ज़ावियों से लेते हैं। हिंदू वेदों की रोशनी में एटमी जंग के आसार। महाभारत में कुरुक्षेत्र की जंग को इस कदर हौलनाक और तबाहकुन दिखाया गया है कि मौजूदा दौर के कुछ स्कॉलर्स इसे न्यूक्लियर वार से ताबीर करते हैं। एक ऐसा हथियार जो सूरज की हजारों किरणों से ज्यादा चमकदार था, ब्रह्मास्त्र। एक धमाका जिससे पूरा आसमान रोशन हो गया, जैसे 1000 सूरज एक साथ चमक उठे हों। महाभारत के अंदर बयान किया गया। लोगों के जिस्म जल गए, बाल और नाखून झड़ गए, परिंदे आसमान से गिर पड़े, पानी उबलने लगा। ये अलामात न्यूक्लियर ब्लास्ट से मिलती जुलती हैं। शदीद गर्मी और रोशनी, तापकारी, झुलसना, न्यूक्लियर फ्लैश, जिस्मानी असरात, रेडिएशन सिंड्रोम। अब इस मौजू के मुतालिक हम जानते हैं कि हमारा कुरान क्या कहता है। कुरान में बराह रास्त एटमी हथियारों का जिक्र नहीं, लेकिन चंद आयात तबाहकुन अज़ाबों, आसमानी बिजली, आंधी और ज़मीन को उलट देने की बात करती। कुछ मुफस्सिरीन ने इन्हें हाई एनर्जी डिवाइस के मुतरादिफ समझा। कौम लूत की बस्ती का तबाह होना हमारे सामने एक बहुत वाज़ेह निशानी। कुरान करीम सूरह हज आयत नंबर 74 में बयान हुआ है, तो हमने उनकी बस्ती को उलट दिया, उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थर बरसाए। ज़मीन को उलट देना, ज़लज़ले या शदीद धमाका। पकी हुई मट्टी के पत्थर, आतिफिशानी या ताबकारी से मुतासिरा मवाद। कौम आद पर सरसर यानी कि शदीद आंधी का तूफान। फ़िरऔन की फ़ौज का पानी में गर्क होना। ये सब इलाही अज़ाब के मनाज़िर हैं, लेकिन कुछ माहिरीन इनको कुदरती या एटमी तबाही के तौर पर भी समझते हैं। तीसरा हिस्सा, साइंस और आसार कदीमा क्या कहती है। मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान। माहिर आसार कदीमा डेविड डेवेनपोर्ट ने लिखा है, मोहनजोदड़ो के कुछ हिस्से ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें इंतहाई गर्मी से पिघलाया गया। रेडिएशन की मौजूदगी, हड्डियों में ताबकारी के असरात, मट्टी के बाज़ नमूने गिलास में तब्दील हो चुके, जिसे न्यूक्लियर ब्लास्ट में होता है। इतनी शदीद तबाही का सबब क्या था? उस खित्ते के मखसूस हिस्से में इतनी गर्मी कैसे पैदा हुई? ये वो सवालात हैं जो इसके बाद उठते हैं। दीगर शवाहिद के अंदर बयान किया जाता है कि रेगिस्तान, सहारा, एरिज़ोना और इराक में कुछ ऐसे गिलास फॉर्म पत्थर जिन्हें ट्रिनिटी मिले हैं, जिनका बनना सिर्फ इंतहाई दर्जे पर मुमकिन है, जैसा कि एटमी बम में होता है। क्या वाकई एटमी जंग हुई थी? कदीम तहजीबें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थी, उनके पास तबाहकुन हथियार थे। कुदरती मज़ाहिर को बाद में असातीरी रंग दे दिया गया। जिन्नात या फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह का अज़ाब था, इंसानी हथियार नहीं। क्या हमसे पहले एक ऐसी कौम थी जो खुद को तबाह कर गई? क्या महाभारत की जंग एक एटमी जंग थी? क्या मोहनजोदड़ो ताबकारी का शिकार हुआ? ये सवाल तारीख, मजहब और साइंस के दरमियान छुपे एक खौफनाक राज को जन्म देते हैं। ये नज़रिया बज़ाहिर साइंसी कयासराई लगता है, लेकिन जब हम हिंदू वेदों की कहानियाँ, कुरानी अज़ाब के मनाजिर और आसार कदीमा की दरियाफ्तें जमा करते हैं, तो सिर्फ एक पुरअसरार हकीकत उभर कर सामने आती है। शायद इंसान आज जो एटम बम बना रहा है, वो माजी के किसी भुला दिए गए सबक की बाज़गश्त है।